हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। यानी आज हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस नवंबर 2020 के सेकंड वीक की आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है आपके अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स जैसे आईबीपीएस, आरआरबी और अदर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कीजिए। इन प्लेटफॉर्म पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट देते हैं, तो आप हमारे इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, KWF बैंक हैज एक्सटेंडेड टू लोन डैश टू द मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मुंबई। यानी KWF बैंक ने मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए टू लोन एक्सटेंड किए हैं। तो आपसे पूछा है ये जो टू लोन अमाउंट है ये कितना प्रोवाइड किया गया है। तो ये किया गया है 545 मिलियन यूरोस। यानी KWF बैंक ये जर्मनी का एक डेवलपमेंट बैंक है। इन्होंने मुंबई के मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए लोन अमाउंट प्रोवाइड किया है। इसमें 345 मिलियन यूरोस का फंड ये जो प्रोजेक्ट है इसको डेवलपमेंट करने के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे और 200 मिलियन का फंड इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए KWF बैंक के माध्यम से प्रोवाइड किया गया है। तो आपको याद रखना है KWF बैंक ने मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए टू लोन अमाउंट को एक्सटेंड किया है, जिसका टोटल अमाउंट है 545 मिलियन यूरोस। इसको हम इंडियन करेंसी की बात करें तो ये करीब 4767 करोड़ रुपीस यहाँ काउंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं KWF बैंक की। तो KWF बैंक का हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। इसको फाउंड किया गया था 1948 में, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसको फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस्ड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर इक्विटी स्कीम्स। यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक न्यू कैटेगरी स्कीम को यहाँ इंट्रोड्यूस किया है इक्विटी स्कीम के अंतर्गत। तो आपसे पूछा है इस न्यू कैटेगरी का नाम क्या है। तो इसका नाम है फ्लेक्सी कैप बॉन्ड। यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। इन्होंने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए एक न्यू कैटेगरी का इन्होंने इक्विटी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप बॉन्ड। फ्लेक्सी कैप बॉन्ड, इसके अंतर्गत जो इन्वेस्टर्स हैं अपना फंड यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इक्विटी स्कीम के अंतर्गत एक नई कैटेगरी बनाई है जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप बॉन्ड। अब बात करते हैं सेबी की। तो सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी। इसको फाउंड किया गया था 12 अप्रैल 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब हम बात करें सेबी की। तो सेबी एक सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर है और साथ ही साथ कैपिटल मार्केट को भी रेगुलेट करता है। तो आपको याद रखना है सेबी ने एक न्यू कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है इक्विटी स्कीम के अंतर्गत, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इंडिया। यानी उस पर्सन का नाम क्या है जिसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से। तो ये किया गया है हर्षवर्धन कुमार सिन्हा को। देखो, हर्षवर्धन कुमार सिन्हा ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं और इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने किया है। तो आपको याद रखना है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यशवर्धन कुमार सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। देखिए, इसमें ऑप्शन सी है अश्वनी भाटिया। ये अश्वनी भाटिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और नेक्स्ट है जीसी मुर्मू, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के यानी कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के चीफ हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक इन एसोसिएशन विद ईएपी इंडिया इंट्रोड्यूस एन एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम एज वेल बीइंग प्रोग्राम फॉर इट्स एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली मेंबर्स 24/7। यानी किस बैंक ने एसोसिएशन किया है ईएपी इंडिया के साथ, जिसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसमें एम्प्लॉय और उनकी फैमिली मेंबर्स की वेलबींग के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया है, जो 24/7 ये जो प्रोग्राम है ये प्रोवाइड करेगा। तो ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है और इसके लिए इन्होंने ईएपी इंडिया के साथ एसोसिएशन किया, जिसमें अपने एम्प्लॉय और उनकी फैमिली मेंबर्स को उनकी वेल बीइंग के लिए प्रोग्राम के तहत 24/7 प्रोवाइड करेगा। तो आपको याद रखना है
ये जो एसोसिएशन किया है ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसका हेडक्वार्टर है बड़ौदा गुजरात में, और इसकी टैगलाइन की बात करें, इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक बैंक लॉन्च अ न्यू इंडिजेनियस डैश नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, यानी कर्नाटक बैंक ने एक न्यू इंडिजेनियस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा है ये जो इंडिजेनियस न्यू कार्ड इन्होंने डेवलप किया है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कॉन्टेक्टलेस रुपे डेबिट कार्ड। देखो कर्नाटक बैंक एक प्राइवेट बैंक है, इन्होंने कॉन्टेक्टलेस रुपए डेबिट कार्ड को अपने प्लेटफॉर्म पर अपने कस्टमर्स के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए इंट्रोड्यूस किया है, और ये जो कार्ड है ये फुल्ली इंडिजेनियस है। तो आपको याद रखना है कॉन्टेक्टलेस रुपे डेबिट कार्ड ये कर्नाटक बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है डैश पार्टनर्ड विद अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर डिजिटल प्रीपेड कार्ड, यानी किस कंपनी ने पार्टनरशिप किया है अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के साथ जिसमें इन्होंने अपना पहला डिजिटल प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया है? तो ये किया है मोबीक्विक ने। देखो मोबीक्विक ने अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप की जिसमें इन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए पहली बार डिजिटल प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया है। देखिए हम बात करते हैं मोबीक्विक। ये मोबीक्विक एक थर्ड पार्टी यूपीआई प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के तहत अपनी यूपीआई पेमेंट को सेटलमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के साथ एक टाई अप किया या एक पार्टनरशिप की जिसमें इन्होंने एक डिजिटल प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया है। यानी ये जो डिजिटल प्रीपेड कार्ड है इसको आप वेरियस प्लेटफॉर्म पर अपनी जो पेमेंट है या जो आपकी ईएमआईज है उनको इजिली सेटलमेंट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ मोबीक्विक ने पार्टनरशिप किया है। अब हम बात करते हैं मोबीक्विक की। तो मोबीक्विक की सीईओ है बिपन प्रीत सिंह और इसको फाउंड किया गया था अप्रैल 2009 में और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल कोविड-19 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च्ड बाय इडेलविसिस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यानी इंडिया की फर्स्ट कोविड-19 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम क्या है जो इडेलविसिस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च की है? तो इसका नाम है कोविड शील्ड प्लस, यानी कि इडेलविसिस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इंडिया की पहली इंडिविजुअल कोविड-19 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है कोविड शील्ड प्लस। इसके अंतर्गत जो इंडिविजुअल्स हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ यदि उन्हें कोविड-19 जैसी पेंडेमिक डिसीज है तो उसके लिए उन्हें ट्रीटमेंट जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस टाइप की जो इंडिया की पहली इंडिविजुअल कोविड-19 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इडेलविसिस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म ने या कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर कोविड शील्ड प्लस पॉलिसी को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है पेटीएम लॉन्च्ड डैश ए न्यू इनिशिएटिव फॉर बिजनेस, यानी पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है बिजनेस के लिए। तो आपसे पूछा है इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? तो इस इनिशिएटिव का नाम है पे आउट लिंक, यानी कि पेटीएम या इसका फुल फॉर्म होता है पे थ्रू मोबाइल। इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया बिजनेसेस के लिए, यानी जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए इन्होंने एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है पे आउट लिंक। देखो पे आउट लिंक एक ऐसा इनिशिएटिव है जो पेटीएम ने लिया है जिसके अंतर्गत जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको लोन जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी और साथ ही साथ जो पेमेंट होते हैं उनको इस लिंक के माध्यम से पे आउट करने में भी इजीनेस मिलेगी। तो आपको याद रखना है पेटीएम ने बिजनेसमैन के लिए या जो नए नए बिजनेसेस हैं उनके लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है पे आउट लिंक्स। अगला क्वेश्चन है ऑन 27 अक्टूबर 2020 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड ऑल द lending institutions including NBFCs to implement waiver of interest on interest scheme for dash the 6-month moratorium period beginning March 1 2020, यानी कि देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 27 अक्टूबर 2020 को जितने भी लैंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें बैंकिंग और साथ ही साथ जो एनबीएफसीज हैं उनको भी यहाँ इंक्लूड किया गया है, उनसे ये पूछा गया है कि जो मार्च 1 2020 से जो 6 मंथ का मोराटोरियम रखा गया था उसमें जो इंटरेस्ट रेट था उसको वेवर ऑफ किया गया है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि उन्होंने कितना जो इंटरेस्ट जो अमाउंट है उसको कितने अमाउंट तक वेवर ऑफ किया है। तो ये किया गया है 2 करोड़ रुपीस तक, यानी जितने भी ये इंडिविजुअल्स हैं या जो भी बिजनेसेस हैं कॉर्पोरेट्स हैं उनका जो इंटरेस्ट वेवर ऑफ किया है
ये करीब 2 करोड़ रुपीस तक का प्रोवाइड किया गया है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंड द टर्म IFSCA, यानी फुल फॉर्म बतानी है आपको IFSCA की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, यानी इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए ये फाइनेंशियल टर्म है जो आपके बैंकिंग एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड ओटिमाको एंटर्ड पार्टनर टू ऑफर साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, यानी कि एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ओटिमाको ने एक पार्टनरशिप की है जिसमें साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी को यहाँ ऑफर किया जाएगा। तो आपसे पूछा है ये जो टेक्नोलॉजी है ये किस सेक्टर में प्रोवाइड की जाएगी, तो ये किया जाएगा रिटेल, पेट्रोलियम और बैंकिंग, यानी इन सभी में इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। तो आपको याद रखना है एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी ने ओटिकामो के साथ एक पार्टनरशिप किया जिसमें साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी को रिटेल, पेट्रोलियम और बैंकिंग सेक्टर में इसको यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मल्टीमीडिया पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन आरबीआई कहता है वाज लॉन्च्ड इन हाउ मेनी लैंग्वेज, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मल्टीमीडिया पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को चलाया है जिसका नाम है आरबीआई कहता है। तो इस कैंपेन को कितनी लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है 14 लैंग्वेज में। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मल्टीमीडिया पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च किया जिसका नाम है आरबीआई कहता है। इस कैंपेन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14th लैंग्वेज में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन वाज सैंक्शन बाय द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इन 2019-2020, यानी द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने एक नया अमाउंट को सैंक्शन किया है 2019 और 20 के लिए। तो आपसे पूछा है ये जो न्यू अमाउंट सैंक्शन किया है ये कितना किया गया है, तो ये किया गया है 12,696 करोड़ रुपीस, यानी द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने 2019-2020 के लिए जो अमाउंट है ये 12,696 करोड़ रुपीस का फंड सैंक्शन किया है। अगला क्वेश्चन है डैश हैज पार्टनर विद वीजा फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी टू लॉन्च को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड विद क्रेडिट लाइन, यानी किस कंपनी ने वीजा फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप किया है जिसमें मिलकर इन्होंने को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड को क्रेडिट लाइन के तहत लॉन्च किया है, तो ये किया है स्टेसफिन ने। देखो स्टेसफिन ये एक टेक कंपनी है, इन्होंने वीजा फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ एक पार्टनरशिप किया जिसमें मिलकर इन्होंने को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड को क्रेडिट लाइन के तहत लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है इसका नाम है स्टेसफिन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक पार्टनर विद फिनटेक पे नियर बाई टू लॉन्च ए न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, यानी निम्न में से किस बैंक ने पार्टनरशिप किया है फिनटेक के साथ जो पे नियर बाई न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगा, तो ये किया है एसबीएम बैंक इंडिया ने। देखो एसबीएम बैंक इंडिया ने फिनटेक जो एक टेक कंपनी है इसके साथ एक पार्टनरशिप किया जिसमें पे नियर बाई ये एक न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसे इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है पे नियर बाई इसे लॉन्च किया है एसबीएम बैंक इंडिया ने, इसके लिए एसबीएम बैंक ने फिनटेक के साथ पार्टनरशिप किया है। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन नवंबर 2nd वीक के। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।